ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आपको देंगे पंचांग की जानकारी। और ये पंचांग की जो जानकारी है ये और आपका राशिफल, दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 5 अप्रैल सन 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2080 के हैं दोनों। और हिंदी का महीना चल रहा है अभी चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा और योग होगा साध्य प्रातः 9:55 तक। उसके पश्चात शुभ योग आरंभ हो जाएगा। करण होगा बालव और राशि रहेगी मकर। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में नहीं रहेंगे। आज प्रातः 7:13 पर वो मकर राशि से निकलेंगे और कुंभ राशि में उनका होगा प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:49 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहने वाली है। और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहेगा। और इसके अतिरिक्त आज पंचक प्रारंभ हो रहे हैं प्रातः 7:13 पर। और आज के दिन ही पाप मोचनी एकादशी व्रत भी है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और आप मीन राशि तक के जो हमारे सभी जातक हैं उनका आज 5 अप्रैल सन 2024 दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो मेष राशि के जातक हैं, आपके लिए थोड़ा विरोधी आपको आज परेशान कर सकते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहने की है आवश्यकता। दूसरा, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला फंसा हुआ है, चल रहा है, तो उसमें भी आज जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो उससे थोड़ा आप नाखुश हो सकते हैं। हमारा आपको यहाँ पर यही सुझाव होगा कि अगर हो सके तो आगे की डेट आप उसको एक्सटेंड करा लीजिए बजाय आज की हियरिंग के। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ दिन आगे की करा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे ये और बताना चाहूँगा कि देखिए, जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है उनको भी अगर करने से अगर आप बचें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के प्यार में थोड़ा कमी या उनके सहयोग में थोड़ी कमी का आपको अनुभव होगा। आज के दिन उपाय आप क्या कीजिएगा? प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय आप करें कि गणपति जी पर शमी का पत्ता आप चढ़ाएं उनकी पूजा करने के उपरांत। और गणपति जी की पूजा क्या करनी है? गणपति जी के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, गणेश चालीसा कर सकते हैं और अंत में गणपति जी की आरती कर सकते हैं और मोदक का उनको भोग लगाएं, शमी का पत्ता उनके दाहिने बाजू पर रख करके। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, उनके लिए थोड़ी मुसीबतें अभी हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन ये परेशानियां ज़्यादा समय के लिए नहीं हैं, बहुत ही चंद समय के लिए हैं और जल्दी ये परेशानियां या परेशानियों के जो ये बादल हैं ये छट जाएंगे आप वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस जो भी आपके सामने चैलेंजेज हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनका डट करके मुकाबला कीजिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके रखिए, क्योंकि ये जो आप पढ़ाई पर अपना फोकस करने वाले हैं इसके परिणाम आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे और बड़े सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। आज को देख करके आप परेशान ना हो। अभी जो है, आज का जो है दिन, ये थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के आपके लिए समस्याएं, जैसा मैं कहा हूं कि समस्याएं थोड़ी बन सकती हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना, उससे दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। जो ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका चला रहे हैं, चाहे रोजगार में हैं या व्यापार में, उनको भी कुछ डिसीजंस, बड़े डिसीजंस अगर लेना है तो उसमें कुछ परेशानी आ सकती है, या फिर मजबूरन अगर उनको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है तो ये डिसीजन आज आपका गलत भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी डिसीजन अगर मजबूरी में भी लेना पड़ता है आज के दिन, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पर डिसीजन ना लें। आप
सभी के साथ सलाह मशवरा करके जो भी सबकी सहमति बनती है उसी आधार पर डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। प्रिय साथियों, आपसे ये भी बताना चाहेंगे, हालांकि आपका जो कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं, चुनौतियां, कठिनाइयां जो हैं, वहां तो कुछ जरूर थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, लेकिन आपके लिए उपाय क्या करें आप कि जो और आपको थोड़ा उसमें अच्छा रहे आपके लिए। तो आप अपनी बड़ी बहन हैं या मौसी हैं या बुआ जी हैं, जो भी हैं, आप उनको कोई अच्छा गिफ्ट दें अपनी तरफ से। और अगर वो बहन आपकी बड़ी हैं तो उनके या मौसी या बुआ जी के आप पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लें और उनको कुछ मीठा भी दे सकते हैं भेंट में, कुछ दक्षिणा भी दें। तो ये उपाय आप आज के दिन करेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वे गणपति जी की पूजा करेंगे तो उनके लिए काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपको थोड़ा सा सुख सुविधाओं को लेकर के कमी का एहसास आज होगा, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कोई आप अपना कोई वाहन या कोई भी सुख समृद्धि से संबंधित कोई भी ऐसा आइटम कोई सेल करना चाहें या परचेज करना चाहें तो उसमें भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो उसको अभी आप टाल सकते हैं कुछ समय के लिए, ताकि ये डील आपकी लाभकारी हो आपके लिए। अभी जो आप करने जा रहे हैं उसमें समस्या भी है, परेशानी भी है, और ये डील आपके फायदे के लिए एक तरीके से नहीं होने वाली आज के दिन। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, यूं तो जहां तक भाग्य में थोड़ी बहुत कमी थी, भाग्य में जो रुकावट थी, वो निश्चित रूप से उसमें आपको आज थोड़ा सा लगेगा कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी कुछ राहत की खबर आज आ सकती है अपनी पढ़ाई को लेकर के, या कोई अगर उनका रिजल्ट आ रहा है आज तो रिजल्ट को लेकर के, या फिर अगर रिजल्ट भी नहीं आ रहा है तो आप अपनी पढ़ाई में कुछ पहले के मुकाबले आज कुछ बेटर परफॉर्म करेंगे, आप अच्छा करेंगे। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आप करें, तांबे का सिक्का पुराना जिसमें छेद होता है वो आप बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। ये उपाय आज के दिन आप करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कैंसर साइन बनता है। आपके जो कर्क राशि के जातक हैं, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे भी कहीं ना कहीं सहयोग में थोड़ी कमी रहेगी, या उनके साथ थोड़ा आपका विचारों में मतभेद भी हो सकता है। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। तो जहाँ तक हो सके तो आप छोटी दूरी की यात्राएं अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। और यदि आप कोई आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, या कोई इतिहासकार हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, अगर ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं या पब्लिशर हैं, तो ये इसमें भी आपको थोड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका निश्चित रूप से कुछ आशीर्वाद मिलेगा। और आपका जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है उनके स्वास्थ्य में भी आज उनको कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप आज के दिन ऐसा क्या उपाय करें? आप बस सिर्फ इतना करें कि गौ माता की सेवा करें, और गौ माता को अपने हाथों से हरी घास या हरा पालक या हरा चारा, आप कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको जितने भी इस तरीके की परेशानियां आज के दिन हैं जो हमने बताई हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका लियो साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप सिंह राशि के जातकों के लिए जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मतभेद हैं या कुछ ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी अपने जीवन साथी से, ऐसा भी कहा जा सकता है, विचारों में थोड़ा सा एक तरीके से मतभेद हैं, वैचारिक तौर पर मतभेद हैं, तो आज थोड़ा बहुत उसमें आप ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ कमी आई है या कमी आ रही है। आज के दिन बुध जो हैं वो आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ जरूर देने वाले हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेके, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वैवाहिक सुख में थोड़ा सा उसका आप आनंद ले पाएंगे।
लेकिन दूसरी ओर परिजनों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। और मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि किसी भी, चाहे वो परिवार के आपके सदस्य हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, किसी के साथ भी वाद विवाद में ना पड़े, आर्गूमेंट्स में ना पड़े। और कहीं पर भी अगर कोई इस प्रकार का वाद विवाद भी आप देखते हैं तो अपने आप को वहाँ से दूर रखिएगा। ये आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है। और दूसरा जो वैसे उपाय आपको करना है, वो करना है आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप। ये आपको बहुत ही शुभ परिणाम देगा। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका विर्गो साइन है। तो प्रिय साथियों, क्योंकि बुध आपके चार्ट को गवर्न करते हैं, वो आपके लॉर्ड हैं चार्ट के, और बुध की स्थिति इस समय कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में या आपके चेहरे पर थोड़ा बहुत दूसरे जो लोग अनुभव करेंगे या जो लोग एहसास उनको होगा आपको देख करके या आपसे मिल करके, उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ बातों को लेकर के या तो परेशान हैं या मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो स्थिति है जिसके कारण ऐसा होगा, ये बहुत टेम्परेरी है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, चिंतित ना हो। ये बहुत कम समय में ये चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ग्रहों की स्थिति जैसे ही सही होगी। तो इसलिए आप नकारात्मक सोचों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, विचारों को नकारात्मक सोच ना रखें, कोशिश करें पॉजिटिव सोच रहे आपकी। और हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ आजू बाजू का जो वातावरण है वो आपके फेवर का ना हो, आपके अनुकूल ना हो, ऐसी चीज़ों को देख करके भी आप थोड़ा सा परेशान हो। और निश्चित रूप से ग्रहों के कुछ ऐसे ही संकेत भी हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र रहिए और सिर्फ एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने जो शत्रु हैं उन पर नज़र बना करके रखिए, पैनी। और ये थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो इस प्रकार की कोशिश करेंगे कि आपका कोई नुकसान कर पाएँ। हालांकि ये नुकसान जो हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपका कोई नुकसान भी होने वाला नहीं है। और भी जो दूसरी परेशानियां आपसे जुड़ी हुई हैं, छोटी मोटी, जिनको लेकर के आप परेशान हैं, वो भी इस उपाय के करने से होंगी दूर। उपाय क्या है? माँ दुर्गा जी की पूजा आपको करनी है। दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आपको करना है आज। दुर्गा सप्त श्लोकी, इसका पाठ करना है। और इसमें 7 मंत्र होते हैं, 7 मंत्रों का जाप आप कीजिएगा, आपके सारे कष्ट दूर होंगे साथियों। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके मित्रगण हैं, तुला राशि की बात हम कर रहे हैं, जो हमारे लिब्रा साइन है जिनका, उनके विषय में बात कर रहे हैं कि जो आपके मित्रगण हैं उनसे आपको जो सहयोग में कमी महसूस हो रही थी, तो वहां से थोड़ा बहुत उनका कॉपरेशन मिलेगा, थोड़ा बहुत सहयोग भी प्राप्त होगा आज के दिन। और धन के मामलों में जो रुकावटें आ रही थी वो भी किसी हद तक दूर होंगी। और इतना तो जरूर है कि धन के आगमन में कमी तो जरूर रहेगी, लेकिन जो रुकावटें थी वो कुछ हद तक दूर होंगी। दूर की यात्राएं करने से आपको बचना होगा। अगर आप दूर दराज की यात्राएं आज के दिन करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी या सुखद नहीं रहने वाली। इसमें आपको तकलीफों का भी सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है साथियों। और इतना ही नहीं, इसमें आपका धन भी खर्च होगा, और धन के साथ साथ जो आपका सामान है उसके भी चोरी होने का या इधर उधर होने का अंदेशा बना हुआ है। तो आप ऐसा कोई रिस्क अगर ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है बाहर यात्रा पर जाने की, दूर दराज की, तो अगर आज के दिन आप उस प्लानिंग को रद्द कर सकते हैं, टाल सकते हैं कुछ समय, कुछ और दिनों के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स को भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, उसमें भी एक छोटा सा कहीं से आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी। कि क्या नजर आएगी? कि कोई सॉल्यूशन, कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा कि चलो भाई, इतनी दिक्कतें हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो चलो अभी एक यही रास्ता निकला है, इसी के माध्यम से कुछ बात बन जाए, तो एक उम्मीद जरूर आपको जगेगी। उपाय आप क्या करें तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि जो दूसरी भी समस्याएं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं वो भी आज दूर हो सकें। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और अंत में गणपति जी की आरती और मोदक का या मोतीचूर के लड्डुओं का आप उनको भोग भी लगाएं।
आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आप स्कॉर्पियो साइन के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, आपके करियर में जो समस्याएं बन रही हैं, करियर को लेकर के जो दुविधाएं आपके सामने आ रही हैं, परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उन परेशानियों में भी कोई एक रास्ता आपको जरूर कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। और ये जो सॉल्यूशन आएगा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर आपके जो मित्रगण हैं वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप उनसे किसी प्रकार की भी कोई अपेक्षा करना बेकार है, ना करें तो अच्छा है। और जो भी कुछ करें अपने ही दम पर करें, और किसी के ऊपर विश्वास करना, कहने का भाव यह है कि वो उससे आपके काम और बिगड़ेंगे ना कि बनेंगे। अगर आप हर काम को अपने द्वारा पूरा करने की कोशिश करेंगे और गंभीरतापूर्वक करेंगे और जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक आप उनको पूरा कर लेंगे। और इसी बात का इशारा मिल रहा है ग्रहों के द्वारा कि जहां कुछ परेशानियां हैं आपके लिए, वहीं उन परेशानियों के बीच में से ही एक सॉल्यूशन भी है। तो आपको ये सब, जो भी आपको असाइनमेंट मिलता है, जो भी जॉब असाइन होता है या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आप उसको बहुत आराम से सोच समझ करके गंभीरतापूर्वक, दूसरों से उम्मीद ये ना करें कि भाई कोई आपकी मदद करेगा आकर के। मदद अगर आप उम्मीद करेंगे तो काम वहाँ पर आपका बिगड़ेगा, उसमें आपकी एक तरीके से आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने, और आपको नीचा भी देखना पड़ सकता है। तो इस बात से आपको थोड़ा सा हम सावधान करना चाह रहे हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपको ये करना है कि देखिए, क्योंकि आपके पास धन का भी आगमन में जो रुकावटें हैं वो भी ना हो, धन भी आपके हाथ में आता रहे, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि दुर्गा सप्तशती माता का पाठ आप कीजिएगा। आपके लिए दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करना बहुत ही सर्वोत्तम उपाय रहेगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर में आप धनु राशि के जो जातक हैं उनके थोड़ी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, थोड़ा परिस्थितियां जो हैं वो चैलेंजिंग हैं। मतलब ये है कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो कार्य आप करते हैं, उनमें चुनौतियां थोड़ी अधिक हैं। आप खुद भी इस बात का एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे कि ऐसे भी वो कार्य जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानियों का सामना आपको यहाँ पर आज के दिन करना पड़ेगा। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को देख करके परेशान और निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि जहाँ एक और थोड़ी परेशानियां होंगी, वहीं दूसरी ओर कुछ आपको अपने कार्य के पूरा होने की एक अच्छी उम्मीद भी जागेगी। और वो क्यों जागेगी? क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की मिली जुली स्थिति है उसके आधार पर हम आपको ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं। क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो समस्याओं में भी आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे उस रास्ते से आप निकल करके अपने कार्यों को पूरा आसानी से कर पाएं। तो यहाँ पर बहुत परेशान होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की भी आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस को आपको बना के रखना है किसी भी हालत में। कॉन्फिडेंस अगर आपने लूज कर दिया तो आपका दिन आज पूरा तनाव में ही निकलेगा। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखना है और उसके साथ फिर आप अपने काम करना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिएगा। उपाय आपके लिए बताना चाहेंगे कि उपाय आपके लिए यही है कि देखिए, आप जो हैं आज के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल आप या तो चढ़ा सकते हैं और वो खाएं भी, और या फिर किसी गरीब आदमी को दान में भी दे सकते हैं। आगे बात करेंगे जो मकर राशि के हमारे मित्र हैं कि मकर राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए बुजुर्गों का तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जो उनकी थोड़ी नाराज़गी थी वो कहीं ना कहीं आप आज ये महसूस करेंगे कि उसमें कमी आ रही है, या वो नाराज़गी थोड़ा दूर हो रही है, या आप उसको दूर करने में कामयाब हुए हैं। इतना ये चीज़ आज एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, एक अच्छा है जो ये मैसेज आपको मिलेगा अपने बुजुर्गों की ओर से, जिससे आपका मन भी थोड़ा खुश होगा। लेकिन दूसरी ओर जो परिजन हैं उनमें से अगर आप कोशिश करेंगे
अगर आपकी कोशिश रहेगी कि उनके साथ भी जो भी गलतफहमियां हैं वो भी दूर हों, तो उसके लिए आपको थोड़ा अधिक कोशिश करनी पड़ेगी। तब वो जो है गलतफहमियां जो पैदा हुई हैं या हो रही हैं वो तब जा कर के दूर होंगी कुछ हद तक। हम ये नहीं कह रहे कि सारी दूर हो जाएंगी, कुछ हद तक, लेकिन उसके लिए आपको गंभीरता के साथ प्रयास करने होंगे। और इसी प्रकार अगर आप अपने धन का निवेश करना चाहते हैं प्रिय साथियों, तो जो उसमें दिक्कतें आ रही थी, पहली बात तो ये कि बहुत सोच समझ करके धन का निवेश करना है, जल्दबाजी में या किसी के कहने से नहीं करना है। अगर किसी के कहने से ही करना है तो किसी एक्सपर्ट की राय से करना है, ना कि किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के कहने पर। अगर आपने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के कहने पर अपने धन का कहीं निवेश कर दिया तो वो उसका आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। उपाय आप क्या कीजिएगा? तो प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे, अच्छी तरह से सपोर्ट करे, ताकि आपके जो कार्य हैं सभी चारों तरफ से जो भी आपके कार्य रुके पड़े हैं या उनमें बाधाएं आ रही हैं या उसमें समस्याएं चल रही हैं जीवन में, वो भी दूर हों समस्याएं, और वो आपके कार्य भी पूरे हों। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए तो फिर आपको यही करना है, ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला आपको जाप करना है। ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और शनि देव की पूजा करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके ऊपर शनि देव की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, कुंभ राशि के जातकों पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है, और दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफें चल रही हैं। और हालांकि उन तकलीफों में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% ही तकलीफें हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि बीच में कोई उम्मीद की किरण भी जागती है। यानी कि अगर मान लीजिए पूरा दिन आपका निकलता है तो उसमें से कुछ समय ऐसा भी होता है कि आपकी कोशिश भी रहती है आपके जीवन साथी की कि भाई बहुत हो गया, चलो भाई अब थोड़ा सा मिलना जुलना भी होना चाहिए, आपस में जो अपनी मतभेद हैं वो भी दूर करें। तो कहीं ना कहीं कुछ ये भी आपके मन में आता है, और आज भी ऐसा ही होगा। और आपकी कोशिश फिर एक समय के बाद ये होगी कि आप अपने जीवन साथी के साथ जो भी डिफरेंसेस हैं वो किसी तरह बैठ करके दूर करें। और यही एक तरीका भी है, यही एक तरीका है, दूसरा तरीका कोई और नहीं है। तो आपको यही चाहिए कि अगर कोई आपके डिफरेंसेस हैं, जैसा कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर लग भी रहा है पूरा देखने से कि हैं, तो उनको आप मिल बैठ करके प्यार के साथ दूर कीजिएगा। और प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि घर के लोगों के साथ भी आपके कुछ मतभेद हैं, लेकिन घर के लोगों के साथ ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से ही मतभेद हैं। कुछ बातों को लेकर के मतभेद रहेंगे, कुछ बातों को लेकर के आपकी उनके साथ सहमति भी बनेगी। तो थोड़ा मिले जुले संबंध ये रहने की आज की दिन संभावना ज़्यादा बन रही है। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपको करना है कि ताकि घर के बड़े बुजुर्गों का और अच्छा आपको आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहे, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए प्रिय साथियों, आपको यही करना है कि गणपति जी के सीधे शोल्डर पे, कंधे पे आपको 21 दुर्वा घास का एक बंच बना करके, उस बिल्कुल एक लेवल का होना चाहिए, उसमें छोटी आगे बड़ी मतलब छोटी बड़ी दुर्वा ना हो, उस बिल्कुल लेवल उसका बना करके 21 दुर्वा का बंच बना के आप उनके राइट शोल्डर पे गणपति जी के रखिएगा, और उनको मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाइए, और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती करिएगा। ये आपके लिए सब सर्वोत्तम उपाय है आज के लिए। आपके गणपति जी सारे कष्टों को दूर करेंगे। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे भी बताना चाहेंगे कि देखिए, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे और बिना किसी यानी कि तनाव रहित रहे और सुखी रहे, और आप वैवाहिक सुखों का भी आनंद ले सकें, तो प्रिय साथियों, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा, और एग्रेसिवनेस जो है आपकी, यूं तो आप एकदम जब क्रोध आता है तो आप कुछ भी बोल जाते हैं, हालांकि बाद में आपको चीज़ें रियलाइज होती हैं कि ये चीज़ मैंने ठीक नहीं की, या मुझसे ये ठीक नहीं हुआ, मैं कुछ गलत बोल गया या कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन एक बार होने के बाद जब मुंह से शब्द निकल जाते हैं तो वो पराये हो जाते हैं। मज़ा तब है कि जब हम कोई बात करें
और उससे पहले सोच समझ लें। तो यहाँ पर आपको भी इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है आज के दिन कि आप अपने, अगर चाहते हैं कि भाई तनाव को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, टेंशन रिड्यूस करना चाहते हैं अपने और अपने जीवन साथी के बीच में, और वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके बोलें और उनको बहुत कायदे से और हैंडल जो करना है आपको बहुत ढंग से करना है, ताकि झगड़े की संभावनाएं खत्म हो, तनाव की संभावना खत्म हो और प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो। प्रिय साथियों, आपका जो कारोबार है वो भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है वहां पर भी। हालांकि वहां पर भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 100% वहां पर परेशानियां ही परेशानियां हैं। अगर परेशानियां हैं तो वहां पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन जो परेशानियां हैं, जो आप, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो परेशानियां उसको और ज़्यादा बढ़ें। वो तो हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में परेशानियां ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो हैं वो भी ना हो, उसके लिए हम कैसे क्या उपाय करें, आज मीन राशि के जातकों के लिए कह रहे हैं कि आपकी वो परेशानियां भी दूर हो, कार्य क्षेत्र से संबंधित भी और वैवाहिक जीवन में भी, और आपका जो है सारी जितना भी चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी अच्छा बना रहे। और मैं प्रिय साथियों आपसे ये भी बताऊंगा कि देखिए कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कोई दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं तो जहां तक हो सके उसको पेंडिंग डाल दीजिए अभी, या उसको रद्द कर दीजिए, पोस्टपोन कर सकते हैं आप कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्योंकि ये यात्रा करना आप मीन राशि के जातकों के लिए दूर दराज की किसी भी नज़रिए से हमें लाभकारी नहीं लग रहा है, तो अभी आप इसको यात्रा को स्थगित ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय आप, जो हम आपको उपाय देने जा रहे हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ ये उपाय करें आज के दिन कि आप जाएं, और अगर आपको मजबूरन यात्रा पर जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आप उसको रद्द नहीं कर सकते, स्थगित नहीं कर सकते, तो हम आपको उसका उपाय दे रहे हैं कि एक तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पहले तो सिंदूर का चोला चढ़ाएं, और सिंदूर का चोला चढ़ा करके तब आप यात्रा करें और वहाँ पर हनुमान जी की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और हनुमान जी को मीठे का भोग लगाएं, और वो प्रसाद भी सब में बांट करके तब आप यात्रा पर जाएं। तो प्रिय साथियों, अगर आप ये करेंगे उपाय तो आपके जो भी कार्य हैं वो बजाय उसमें कठिनाइयाँ आने के, वो कठिनाइयाँ दूर होंगी और बजरंगबली जी आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर प्रातः काल आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला और कर लेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी परेशानियां दूर होंगी। तो ये जो उपाय हमने बताए ये आप करिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 5 अप्रैल का। आपको ये राशिफल अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग जो हैं वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आपके पास मतलब हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो आप चाहते हैं कि आपके पास आएँ, तो फिर आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो प्रिय साथियों, अब हम इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।